मैं शारदा थानवी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम कर रहे हैं कक्षा 11th हिंदी कंपलसरी के अंतर्गत आरोह पुस्तक के अंतर्गत पद्य भाग का जो लेसन है उसमें वे आँखें, जिसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी कविता वे आँखें के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और इसके अलावा भी इस कविता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो अपने मैं इस वीडियो में करवा रही हूँ। अत्यंत सरल भाषा में, बहुत क्लियर लिखा हुआ। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। हम प्रारंभ करते हैं कविता के साथ का पहला क्वेश्चन। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। दो पंक्तियाँ दी हैं कविता की, पंत की कविता की दो पंक्तियाँ दी हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। तो इन दो पंक्तियों से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। दूसरा प्रश्न है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता। तो ये केवल मात्र दो पंक्तियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन दो पंक्तियों को ही आशय स्पष्ट करते हुए इन प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर क्या है। हमारे पास में दो पंक्तियों से संबंधित हमारे पास 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम कर रहे हैं। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर है, आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है। इसका उत्तर, हमें दुख, पीड़ा और वेदना पहुंचाने वाली बातों से डर लगता है। ख है, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो इसका उत्तर आएगा, देखिए, किसान की सूनी अंधेरी की गुफा जैसी आंखों की ओर संकेत किया गया है। ग प्रश्न है, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। पंक्ति देखिए, पंक्ति थी, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। तो इनमें कौन सी आंखें हैं, कौन सी आंखों से डर लग रहा है। तो कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। इसका आंसर देखिए, कवि को उन आंखों में बढ़ा हुआ दारुण, दुख, गरीबी, अभाव और सूनापन देखकर भय लगता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए, कवि के डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। कवि के मन का भय वास्तव में उसको किसान से होने वाली सहानुभूति है। कवि के मन का भय वास्तव में क्या है, जो वो किसान के प्रति सहानुभूति रखता है वो है। किसान का वर्णन भी कवि इसी उद्देश्य से करता है कि समाज किसान की पीड़ा को जाने और उसे समझकर किसान की दशा सुधारने के लिए कुछ कार्य करे। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, उसका भी उत्तर देखते हैं। अब देखिए, जो लास्ट प्रश्न है वो है, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता। पहले प्रश्न में ही अड़ है, जो आपके पास में 5 प्रश्न पूछे हैं उसमें अड़ का उत्तर है, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता। डर ही पीड़ा का अनुभव है, इसका उत्तर है, डर ही पीड़ा का अनुभव है। यदि वह न होता तो उद्देश्य के अभाव में कवि कविता नहीं लिख पाता। तो ये हुए हमारे पहले प्रश्न के 5 प्रश्नों के उत्तर। अब हम करते हैं प्रारंभ दूसरा प्रश्न, कविता के साथ में ही है। देखिए बच्चों, प्रश्न दूसरा, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। इसका उत्तर, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है। जमींदार ने षड्यंत्रों से उसे जमीन से बेदखल कर दिया। उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी। महाजन ने मूलधन व ब्याज की वसूली के लिए उसके घर, बैल, गाय तक नीलाम करवा दिए। आर्थिक अभाव के कारण इलाज न करवा पाने की वजह से किसान की पत्नी मर गई। कोतवाल ने अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसकी पुत्रवधू को शिकार बनाया। पीड़ा एवं लज्जा के कारण उसके पुत्रवधू ने आत्महत्या कर ली। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूक दर्शक बनकर देखता रहा। तो इस तरीके से किसान की पीड़ा के लिए कवि ने महाजन को, जमींदार को, कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया है। प्रश्न 3 देखिए, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। इसका उत्तर, जब किसान के पास प्राणों से लहलाते प्यारे खेत थे, बैलों की जोड़ी गाय, जवान बेटा, स्त्री, पुत्री, पतोहू, सबसे भरा पूरा घर बार था, तो वह सुखी था। खेत की हरियाली का एक एक तिनका किसान के जीवन की हंसी खुशी था।
जवान बेटा उसकी आंखों का तारा था, बैलों की जोड़ी थी और उजली गाय जो उसकी पत्नी के अलावा किसी को दूध भी नहीं निकालने देती थी। ये सब किसान के सुख भरे दिन थे। इन बातों से उसका मन सुखी रहता था। आज इनमें से कुछ भी उसके पास नहीं है, केवल स्मृतियां शेष रह गई हैं। तो पिछले सुख की स्मृति मतलब ये जो सारी बातें थी वो उसकी सुख की स्मृतियां थी, जो अब मात्र केवल स्मृति बन करके उसके जीवन में शेष रह गई हैं। सबका सब उसके छिन गया है। प्रश्न 4 का उत्तर देखिए, पुत्र और पुत्र वधू के प्रति किसान का क्या दृष्टिकोण था? इसका उत्तर, किसान पुत्र को अधिक महत्व देता है। उसकी याद के कारण उसकी छाती फटने लगती है तथा सांप लौटने लगता है। वह उसे अपना प्रमुख सहारा समझता था। पुत्र वधू को पुत्र के जीवित रहते हुए ही सम्मान मिलता था। पुत्र के मरने के बाद वह उसे पतिघातनी कहने लगा। वह स्त्री को पैर की जूती के समान समझता था। उसकी मान्यता है कि एक स्त्री जाती है तो दूसरी आ भी जाती है। देखिए, संदर्भ सहित जो आ से स्पष्ट करना है। प्रश्न 4 है, इसके क में है आपके पास में पंक्ति, उजड़े उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। इसका देखिए संदर्भ है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसकी रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। इन पंक्तियों में महाजनी अत्याचार से पीड़ित किसान की उजड़ी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, जब हम किसी पद्यांश का या गद्यांश का जब हम संदर्भ लिखते हैं तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि वो कौन सी किताब से आया गया है। तो उस किताब का नाम आपको लिखना होता है। उसके बाद में आपको लिखना होता है पाठ का नाम, क्या नाम है, कौन से पाठ से लिया गया है। पहले पुस्तक का नाम, देन उसके बाद में आपको पाठ का नाम। फिर पाठ के जो है, चाहे कविता है, चाहे कोई लेख है, चाहे निबंध है, कुछ भी है, चाहे कहानी है, गद्यांश में से आया है तो उसका लेखक होगा, निबंधकार होगा, तो और पद्यांश में से आया होगा तो कवि होगा, तो उसका नाम, राइटर का नाम, ठीक है। और उसके बाद में किससे संबंधित आया है, क्या वर्णन किया गया है उन पंक्तियों में, वो लिखना होता है हमें संदर्भ के अंतर्गत। उसके बाद में हमें आशय स्पष्ट करना है। तो अब देखिए आशय, कवि बताता है कि किसान का अपनी गाय के साथ विशेष लगाव था। गाय भी उससे अत्यधिक स्नेह रखती थी। वह उसके बिना किसी और को दूध दूहने नहीं देती थी। नीलामी के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया। अब ख है, देखिए ख की पंक्तियां हैं, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसकी रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। इन पंक्तियों में किसान के बेटे की हत्या का दोषी उसकी पुत्र वधू को बताया जाता है। यह नारी पर होने वाले अत्याचारों की पराकाष्ठा है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लैक कर रखे हैं अक्षर, आरोह भाग 1 वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत। तो मैंने अभी आपको जो बताया है कि जब हम संदर्भ किसी भी चीज का, किसी भी पंक्ति का, किसी भी गद्यांश का लिखते हैं तो उसमें मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो पाठ्य पुस्तक का नाम, उसके बाद में होता है पाठ का नाम, उसके बाद में होता है राइटर का नाम। तो ये सब चीजें अगर आप वहां पर बोल्ड ना कर पाए, तो बोल्ड नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने से आपका जो एग्जामिनर है उसका सीधा फोकस जाएगा उस चीज के ऊपर, उसको पता लग जाएगा कि हाँ बच्चे को मालूम है कि वास्तव में ये पद्यांश या गद्यांश किस पाठ में से आया गया है। अब हम करते हैं बच्चों, देखिए इसका आशय, किसान के घर में सिर्फ विधवा पुत्र वधू बची थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाली कहा जाता था। समाज में विधवा के प्रति नकारात्मक रवैया है। कसूर ना होते हुए पुत्र वधू को पतिघातिन कहा जाता है। इसका आशय ये स्पष्ट हो गया है। अब हमारे पास में मात्र एक बचा है, ग में देखिए ग है आपके पास में, पंक्तियां मैं वापस पढ़ रही हूँ। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हैलाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवंती की नोक सदस्य बन जाती। इसका संदर्भ देखिए, वैसा का वैसा ही आएगा जो हमने ऊपर लिखा है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसकी रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। इन पंक्तियों में कवि ने केवल यही चेंज होता है, लास्ट की लाइन देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। इसका आशय देखिए, किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है, उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नजर शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। तो ये हो गया इसका आशय और संदर्भ था कि किसान की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। तो ये होते हैं हमारे पास में कविता के 60वां प्रश्न आंसर। अब हमारे पास में जो इस कविता से रिलेट करते हैं, जो इस कविता से संबंधित है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
तो वो करेंगे। देखिए अब अन्य महत्वपूर्ण में पहला प्रश्न है आपके पास में, वे आंखें कविता का उद्देश्य बताइए कि कविता क्यों लिखी है लेखक ने, राइटर ने। तो यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। अब इसी में अन्य महत्वपूर्ण में ही दूसरा प्रश्न है, देखिए किसान के रोदन को नीरव क्यों कहा गया है। इसका उत्तर, कवि किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है। उसकी आंखें अंधकार की गुफा के समान हैं, उनमें दारुण दुख भीतर तक समाया हुआ है। उसकी आंखों में उसी दुख की छाया के रूप में रोने का भाव अनुभव किया जा सकता है। उसका रोदन नीरव है क्योंकि किसान की आंखों से ही उसकी पीड़ा को महसूस किया जा सकता है। उसके ऊपर हुए अत्याचारों की झलक आंखों से मिलती है। तीसरा प्रश्न देखिए, किसान की आंखों में किसका अभिमान भरा था। इसका उत्तर, किसान की आंखों में कृषक व्यवसाय का अभिमान भरा था। खेत की जमीन पर उसका स्वामित्व था। वह स्वयं को अन्नदाता समझता था। वह दूसरों की सहायता करता था। खेती से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। तो ये हुए हमारे पास में अन्य महत्वपूर्ण के 3 प्रश्न। अन्य और भी हैं, 2 प्रश्न और हैं, वो करते हैं हम आगे। प्रश्न 4 में देखिए, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करना है आपको। 3 दे रखे हैं इसमें। पहला है, क उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। ख है, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। ग है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गड़वह चितवंती खीनोक सरदस बन जाती। तो ये है आपके पास में 3 पद्यांश जो दे रखे हैं, इनका संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करना है। इनके आंसर देखिए। अन्य महत्वपूर्ण का प्रश्न 5 देखिए बच्चों, नारी को समाज में आज भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर, कविता में नारी के प्रति समाज की मानसिकता को प्रकट किया गया है। उस समय समाज में नारी की हीन स्थिति थी। नारी का इलाज तक नहीं कराया जाता था। उसे पैर की जूती के समान नगण्य महत्व दिया जाता था। समाज में आज भी नारी को उचित सम्मान नहीं मिलता। उसे अनेक आर्थिक सामाजिक अधिकार मिल गए हैं, परंतु उसका स्थान दोयम दर्जे का है। नौकरी करते हुए भी उसे सभी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। उसे ससुर व पिता की संपत्ति में अधिकार भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि कानून के रक्षक भी उसका शोषण करते हैं। तो ये हुए हैं हमारे पास में पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, यानी कि पाठ्य पुस्तक से आपके जितने भी संबंधित हैं। उसके अलावा पाठ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैंने अपने इस वीडियो में करवाए हैं। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।